यहाँ पर सिद्धार्थ और पिंकी गाड़ी पर बैठकर घर की तरफ आ रहे हैं। अरे सिद्धार्थ जी जल्दी से गाड़ी रुकाइए रुकाइए। वो देखिए कितनी सुंदर चिड़िया बैठी हुई है पेड़ के ऊपर। अरे सिद्धार्थ जी जल्दी देखिए वरना वो चली जाएगी। आप वहाँ क्या देख रहे हो? वो पेड़ के ऊपर देखो ना कितनी सुंदर है। अरे हाँ पिंकी जी मुझे दिख गई, सच में बहुत सुंदर चिड़िया है। आप कहो तो आपके लिए पकड़ कर ले आता हूँ ये चिड़िया। अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, उसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी भी तो ज़िंदगी है, उसे उड़ने दो खुले आसमान में। अच्छा ठीक है पिंकी जी, पर आप कहो तो आपके लिए चांद तारे भी मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। आप सिर्फ एक बार बोल कर देख लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अरे सिद्धार्थ जी आप भी ना कुछ भी बोलते हो। ये बोलकर फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे मुन्नी के लिए गिफ्ट भी लेने थे। अब क्या होगा सिद्धार्थ जी? मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। ऐसे खाली हाथ ही जाऊंगी तो मुन्नी मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? अरे पिंकी जी आप क्यों इतना चिंता कर रही हो? आगे होगी गिफ्ट की दुकान, हम वहीं से कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी। ये कहकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। चलिए पिंकी जी आगे ही एक गिफ्ट की दुकान है, वहाँ से जाकर आप मुन्नी के लिए कुछ खरीद लीजिए। हाँ सिद्धार्थ जी चलो, अच्छा है हमें दुकान मिल गई, नहीं तो घर खाली हाथ ही जाना पड़ता। हाँ पिंकी जी मैं गाड़ी यहीं पर ठहरा देता हूँ, आप जाकर दुकान से गिफ्ट खरीद लीजिए। थैंक यू सिद्धार्थ जी, मैं अभी जाती हूँ गिफ्ट खरीदने के लिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। अरे पिंकी जी उसमें थैंक यू की क्या बात है, आप जाइए जल्दी से। अरे नहीं सिद्धार्थ जी आपको नहीं पता, मुन्नी बहुत ही डेंजर लड़की है। वैसे आपको भी कुछ चाहिए क्या, बता दीजिए मैं लेते आऊँगी। अरे नहीं पिंकी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं फिर जाती हूँ सिद्धार्थ जी। पिंकी जी कितनी स्वीट हैं, कितना सोचती हैं मेरे बारे में। मेरी तो नसीब ही खुल गए पिंकी जी से शादी करके। ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। आइए चलकर देखते हैं सीमा के घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर पिंकी की अम्मा और सीमा दोनों बैठकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर पिंकी के आने की खुशी में मिठाइयाँ भी बनकर रखी हुई हैं। अरे सीमा बहू तुम्हें आए तो बहुत समय हो गया, सिद्धार्थ और पिंकी पता नहीं कहाँ रह गए। और हाँ सीमा बहू तुमने खाने की सारी तैयारियाँ अच्छे से तो कर ली है ना? आज हमारी बिटिया और दामाद आने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से तैयारी कर लो सीमा बहू। मिठाई और पानी तो रखा हुआ है। अरे सीमा बहू अभी तुमने चाय नहीं बनाई, चाय भी जल्दी से बना लो। हाँ माँ जी मैंने चाय चूल्हे पर चढ़ा दिया है, पक रहा होगा। पिंकी और सिद्धार्थ बस आते ही होंगे माँ जी, आप ज़्यादा चिंता नहीं करो, हमारे पीछे ही आ रहे थे वो दोनों। अच्छा ठीक है सीमा बहू। हाँ और तुम जल्दी से जाकर चाय देख लो, पक गया होगा। और मैं जल्दी से जाकर और भी तैयारियां देख लेती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मुन्नी तुम भी अपने बुआ और फूफा के इंतजार में बैठी हुई हो क्या? तुम्हें तो बस पढ़ाई न करने का बहाना ही चाहिए होता है मुन्नी। तुमने तो बहुत दिन हो गए अपने किताब भी खोल कर नहीं देखा। अरे नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप छो रही थी तो मैं पढ़ाई कर रही थी, आपने मुझे नहीं देखा। अभी चिंकी भी आ रही है, उसके साथ भी मैं बैठकर पढ़ाई कर लूँगी। क्या मम्मी? अच्छा मुन्नी कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई। चलो तुम जाकर अपनी किताब निकालो, तब तक चिंकी आते ही होगी, मैं जाकर चाय देख लेती हूँ, बन गई होगी। और ये कहकर सीमा चाय लाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। लगता है चाय पक गई है, चलो एक बार खोलकर देख लेती हूँ। और ये कहकर सीमा पतीली पर से ढक्कन उठाने लगती है। अरे वाह चाय तो बहुत ही बढ़िया बन गई है, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है चाय की। मेरी चाय पीकर पिंकी और सिद्धार्थ दोनों ही खुश हो जाएंगे। चलो आज नए वाले बर्तन में चाय डालूंगी। चलो जल्दी से काम खत्म कर कर पिंकी से बहुत सारी बात करूंगी। अरे पिंकी की अम्मा मैं लकड़ियाँ काट लाया हूँ। अरे सीमा बहू तुम आ गई, पिंकी और सिद्धार्थ बेटा कहाँ पर रह गए? अरे पिंकी की अम्मा पिंकी और सिद्धार्थ अभी नहीं आए हैं क्या? क्या बात है, वो लोग आने वाले तो हैं ना? अरे हाँ पिंकी के बाबूजी आप जाकर लकड़ियाँ रख दीजिए, वो लोग आ ही रहे होंगे।
अच्छा ठीक है पिंकी की अम्मा, मैं जाता हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। पिंकी और दामाद जी कभी भी आते ही होंगे, मैं जाता हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ रख देता हूँ। अरे मुन्नी बिटिया, तुम भी अपनी बुआ का इंतजार कर रही हो? चलो अच्छी बात है। अरे सीमा बहू, आज लकड़ियाँ काट कर तो मेरी कमर ही टूट गई। चलो मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। तुम्हारी चाय पीने के बाद तो मूड एकदम से ताज़ा हो जाता है। चलो मैं जाता हूँ, जल्दी से चाय तैयार रखना बहू तुम। ये कहकर पिंकी के बाबूजी लकड़ियाँ रखने अंदर चले जाते हैं। अरे काकी, मुझे और सीमा भाभी को तो आए बहुत समय हो गया। पिंकी और सिद्धार्थ कहाँ रह गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात है काकी, अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आते ही होंगे। और हाँ चिंकी, तुम्हें मुन्ने के साथ बैठकर पढ़ाई करना था ना? हाँ बुआ, मैं जा रही हूँ मुन्ने के साथ पढ़ाई करने के लिए, मैं जाती हूँ। अले मुन्नी, तुम कहाँ पर हो? मैं आ गई तुम्हारे साथ पढ़ाई करने। और ये कहकर चिंकी मुन्नी के पास चली जाती है। चलो मुन्नी, मैं आ गई, हम पढ़ाई करते हैं। हाँ चिंकी, चलो हम पढ़ते हैं, वैसे भी बुआ अभी तक नहीं आई। चलो मुन्नी, हम दोनों छत पर जाकर पढ़ाई करते हैं। हाँ चिंकी, चलो चलो हम छत पे चलते हैं, चलो। और दोनों सहेलियाँ पढ़ाई करने के लिए छत की तरफ चली जाती हैं। अरे किरण बिटिया, तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी कब हो रही है? तुम्हारी सहेली पिंकी की शादी तो हो गई, अब तुम अपनी बताओ, तुम्हारी कब हो रही है किरण बिटिया? तुम भी जल्दी से शादी ब्याह करके सेट हो जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे क्या काकी, आप शादी कर रही हो, मुझे खाने भी नहीं दे रही हो। अरे नहीं काकी, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश जाना है। अभी मेरी उम्र ही क्या है काकी शादी वादी के लिए, अभी तो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अरे किरण बिटिया, कौन सी उम्र आएगी तब तुम शादी करोगी? यही उम्र तो है बेटी की शादी करने की। जाने दो, तुमसे बात ही करना बेकार है, जाती हूँ, तुम्हारी अम्मा से ही सीधा बात करूँगी मैं। अरे नहीं काकी, अम्मा से आप कुछ भी नहीं कहना। अरे अरे पिंकी भी आ गई। अरे काकी, पिंकी आ गई। अरे सीमा भाभी, जल्दी बाहर आइए, देखिए पिंकी आ गई। और यहाँ पर सिद्धार्थ और पिंकी गाड़ी लेकर आ गए हैं घर की ओर। चलिए पिंकी जी, अब उतर जाइए, हम पहुँच गए आपके मायके। और यहाँ पर पिंकी सिद्धार्थ को गाड़ी पर से उतार रहा है। हाँ सिद्धार्थ जी, हम पहुँच गए घर पर। अरे अम्मा, आप कहाँ हो? देखो हम आ गए। अरे सिद्धार्थ जी, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहाँ पर हो आप सब लोग? अरे मेरी पिंकी बिटिया, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे मेरी बिटिया, अरे मेरी लाडो बिटिया, मैंने तुम्हें कितना याद किया। हाँ अम्मा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। चलिए, आप क्यों दुखी हो रही हो? अब मैं आ गई ना। अरे हाँ बिटिया। अरे सिद्धार्थ बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना रास्ते में? और सब हाल चाल ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी बताइए। चलिए आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। अरे हाँ हाँ बेटा, हमेशा खुश रहो तुम, जिंदगी में बहुत तरक्की करो बेटा, हमेशा हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। अरे सीमा बहू, कहाँ हो? कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और यहाँ पर पिंकी और किरण दोनों सहेली बैठकर बात कर रही हैं। अरे नहीं किरण, सच में मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लेकर आई हूँ किरण। सच में पिंकी, मुझे तो लगा तुम शादी के बाद मुझे भूल ही गई। अरे नहीं नहीं किरण, मुझे माफ़ कर दो पिंकी। अरे किरण, तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? पर बुआ, आप मुझे भूल गई ना, आपने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया ना बुआ, आपने अपनी सहेली के लिए सिर्फ लेकर लाया ना गिफ्ट। अरे नहीं मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। पिंकी दीदी, मेरे लिए लाई हो ना? अरे हाँ भाई, मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देखो किरण, तुम्हें कैसा लगा ये झुमका? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे पिंकी, बहुत सुंदर झुमके हैं, थैंक यू। रुक जाओ चिंकी और मुन्नी, मैं तुम्हारे गिफ्ट भी दिखाती हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।